हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे थर्ड लेसन, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। तो आज के लेसन में स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अभी देखो, पहले अगर आपको ऐसे दिया होगा, सपोज 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ऐसा अगर आपको दिया होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 ये कितने 4 है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ये 4 क्या होगा, बेस होगा, और ये जो 5 है ये क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो अभी हमें देखना है, सपोज अगर आपको यहाँ पे ऐसा दिया होगा 5 इंटू, देखो 5 ठीक है। अभी 3 बार 5 दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 3। 1 2 3, 3 बार दिया है ना, इसलिए 5 3। तो इसमें 5 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, लॉ ऑफ इंडाइसिस दिए हैं आपके बुक में। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है वो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में हमारे पढ़े हैं। तो उसमें क्या दिया है कि अगर m और n इंटीजर्स है तो हम कैसे करेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है कि a⁻m इंटू a⁻n, अगर ऐसा रहा तो इसको हम क्या लिखेंगे, a⁻m। तो उसमें क्या होगा, a जो होगा ये a क्या है, बेस है, और m और n क्या है, इंडेक्स है। m और n इंडेक्स हो गए इसके। तो अभी हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपको ऐसा दिया 5⁻3 इंटू 5⁻2, तो ये क्या हो जाएगा, 5⁻3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 5⁻5। मतलब क्या, ये जो बेस है ये 5, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, ये सेम ही होने चाहिए। ये जो बेस है ये सेम ही होना चाहिए। ये इंडेक्स सेम भी रह सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि कौन सा नंबर आता है उसके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो इसका क्या होगा, a⁻m - n। तो इसमें a क्या है, बेस है, ये दोनों जगह पे बेस ये सेम रहना चाहिए, और m और n क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। सपोज आपको ऐसा दिया है 9⁵ डिवाइडेड बाय 9⁵, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9⁵ - 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9⁵2। तो 9 ये दोनों क्या है, बेस है, ये दोनों क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। इंडेक्स जो है, अगर डिवीजन का साइन दिया होगा तो हम माइनस करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया होगा तो हम प्लस करेंगे, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के बेस सेम होने चाहिए। अभी देखते हैं थर्ड क्या दिया है हमें। सपोज a इंटू b रेस टू m, a इंटू b रेस टू m अगर रहा तो इसको हम क्या लिखेंगे, a⁻m इंटू b⁻m। मतलब अगर आपको ऐसा दिया है 5 × 3, अब a ये 5 है और b ये 3 है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने ये ⁻2 लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे, 5⁻2 इंटू 3⁻2। मतलब ये जो a और ये b ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, और ये इंडेक्स फिर दोनों के इस पे आएगा, मतलब ये बेस होगा 5 और ये 2 होगा इंडेक्स, और ये 3 होगा बेस और ये 2 होगा इंडेक्स। तो अभी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या दिया है अभी आपको, a⁻0 = 1। अब a⁻0 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1। अगर आपको ऐसा दिया है 5⁻0, तो इसके आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे आप कितना भी बड़ा नंबर लो, 1000 लिया आपने, ⁻0 लिया, तो इसका भी आंसर 1 ही आना है। अगर आपने यहाँ पे 20,000 लिए, सपोज 20,000 ⁻0 लिया, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, यहाँ तक आप समझे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा इंडाइसिस का, कि a⁻m अगर आपको दिया होगा तो उसका क्या होगा, a⁻m, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब
अगर ये a इसके ऊपर ये माइनस दिया होगा, मतलब अगर 5⁻² लिखा मैंने तो इसको मैं क्या लिखूँगी 1/5/2। अगर सपोज 3⁻−8 दिया होगा तो मैं इसको क्या लिखूँगी 1/3/8। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है आगे, a⁻m⁻n। अगर आपको ऐसा दिया तो इसको हम क्या लिखेंगे a⁻mn, m×n करेंगे। मतलब क्या, अगर आपको ऐसा दिया है 5⁻2 और इसके ऊपर और एक 3 दिया है, ⁻3 दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5⁻2 × 3। मतलब आंसर क्या होगा हमारा 5⁻6। और एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपको ऐसा दिया 8⁻4⁻5 ऐसा दिया तो हम इसको क्या लिखेंगे 8⁻4 × 5, मतलब ये क्या होगा 8⁻20। समझे आप। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्या दिया है 7 a/b⁻m दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम a⁻m/b⁻m। मतलब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर आपको ऐसा दिया है 5/2⁻4 दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे 5⁻4/2⁻4। ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको ऐसा दिया है 6/5⁻9 दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे 6⁻9/5⁻9। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है a/b⁻m। अगर अभी माइनस यहाँ पे क्या था +m था, अभी यहाँ पे क्या दिया है -m दिया। अगर -m दिया होगा तो हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर लेंगे। ठीक है। तो देखो अभी क्या दिया है, सपोज आपको ऐसा दिया है 5/2⁻8 दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे 2/5⁻8, उल्टा कर देंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 6/11 दिया है, 11⁻⁻ सपोज 4 दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे 11/6⁻4। समझे आप। अभी हम प्रैक्टिस सेट अभी ना आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स दी है कुछ, तो वो आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज नंबर 3.1। अभी 3.1 के लिए ना हम थोड़ा सा उसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या है, अभी आपको अगर ऐसा बोला है स्क्वायर रूट ऑफ ऐसा दिया है आपको, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 11, अगर आपको उन्होंने बोला है कि आपको इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है ⁻1/2। तो हम इसको क्या लिखेंगे 11⁻1/2। अगर क्यूब रूट दिया है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 11 दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे 11⁻1/3। अगर फोर्थ रूट दिया है, ऐसा बोला है उन्होंने फोर्थ रूट ऑफ 11, तो हम इसको क्या लिखेंगे 11⁻1/4। अगर सेवन्थ रूट ऑफ हमें ऐसा बोला है सेवन्थ रूट ऑफ 128, तो हम कैसे लिखेंगे 128⁻1/7। देखो ये 128 को हमने ऐसे लिख लिया और सेवन्थ बोला है इसलिए 1/7। अब क्यूब के लिए हम क्या लिखते हैं 1/3। क्यूब रूट बोला है ना इसलिए 1/3। स्क्वायर रूट बोला है इसलिए 1/2। ये जो सेवन्थ रूट, ये जो कंप्लीट वर्ड, इसके लिए हम क्या लिखते हैं 1/7 जितना भी दिया है। अगर आपको ऐसा दिया है फिफ्थ रूट ऑफ 126, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 126 को पहले लिख लेंगे और फिफ्थ रूट बोला है ना तो इसलिए 1/5। ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, एक्सप्रेस द क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 मतलब प्रैक्टिस इट 3.1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? फिफ्थ रूट ऑफ 13, फिफ्थ रूट ऑफ 13 ऐसा दिया है, तो 13 को तो हम पहले लिख लेंगे, और फिफ्थ बोला है ना, फिफ्थ रूट बोला है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1/5। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है? सिक्स्थ रूट ऑफ 9, सिक्स्थ रूट ऑफ 9। अब 9 को ऐसे लिख लेंगे, और सिक्स्थ बोला है इसलिए 1/6। अभी थर्ड देखते हैं। नाउ सी वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको क्या बोला? स्क्वायर रूट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 1/2 यूज़ करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट बोला इसलिए 256 को मैंने ऐसा लिख लिया, और स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 256 बोलते तो हम क्या लिखते? 256 × 1/3। ओके, अभी फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है? क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब रूट ऑफ 17, तो 17 को ऐसे लिख लिया, और क्यूब रूट बोला है इसलिए 1/3। समझे आप? अभी फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया है? एट्थ रूट ऑफ 100, एट्थ रूट ऑफ 100, तो 100 को हमने ऐसे लिख लिया, और एट्थ बोला इसलिए 1/8। अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है? सेवन्थ रूट ऑफ 30, सेवेंथ रूट ऑफ 30, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 30⁻1/7। क्यों? यहाँ पे 7 दिया है इसलिए 30 को हमने ऐसे ही लिख लिया। समझे आप? देखो अभी यहाँ पे अगर कुछ, यहाँ पे आपको कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 11th रूट दे सकते हैं, 12th रूट दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिया 12th रूट ऑफ 70, तो हम 17 हम क्या लिखेंगे? 17⁻1/12। यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिया 20th रूट ऑफ 100, तो हम क्या लिखेंगे? 100⁻1/20। समझिए आप? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखो अभी हमने क्या लिखा, अभी क्या रहेगा? सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया आपको? अभी ऐसा दिया होगा, और आपको ये वाला पोर्शन लिखना है, मतलब आप इसको थियोरेटिकल फॉर्म में लिखना है इसको। ओके, सो सपोज आपको अगर ऐसा दिया होगा, क्वेश्चन 2 करने के पहले मैं 1-2 एग्जांपल समझाती हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2 इन अ बेटर वे। सपोज आपको ऐसा दिया है 1/2, तो अभी 1/2 क्या इंडिकेट करता है? स्क्वायर रूट, तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अगर 5⁻1/3 दिया है, 5⁻1/3, तो हम इसको क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 5। अभी आपको अगर ऐसा दिया है 128⁻1/11, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 11th रूट ऑफ 128। मतलब यहाँ पे जो भी दिया होगा उसको हम ये वाले फॉर्म में लिखेंगे। 11th रूट ऑफ, अगर ये आपको यहाँ पे आपको 1/13 दिया होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 13th रूट ऑफ 128। अगर ये आपको यहाँ पे 1/10 दिया होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 10th रूट ऑफ 128। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहला क्या दिया है? 81⁻1/4 ऐसा दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? फोर्थ रूट ऑफ 81, 1/4 दिया है इसलिए फोर्थ रूट ऑफ, और ये 81। ठीक है,
अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया है, 49^1/2। तो 1/2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49। समझा। अभी नेक्स्ट 15^1/5। तो 1/5 दिया इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिफ्थ। तो क्या आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 15। 1/5 दिया इसलिए फिफ्थ रूट। अभी फोर्थ एग्जाम्पल क्या दिया है, 5/2/1/9। अब 1/9 दिया मतलब हम क्या लिखेंगे, नाइन्थ रूट ऑफ 5/2। नाइन्थ रूट ऑफ 5/2। अभी 100^1/19 दिया है, 100^1/19। अब 19 दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 19th रूट ऑफ 100। 19th रूट ऑफ 100। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल 6^1/7। क्या दिया है, 6^1/7। तो ये क्या होगा, 7th रूट ऑफ 6। ओके, 1/7 दिया है ना, इसलिए 7th रूट ऑफ 6। समझे आप। तो अभी आप देखो ये एक्सरसाइज हमारी 3.1 ख़त्म हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।